नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आज मैं पुनः संत जोसेफ स्कूल इटाढ़ी के शिक्षक प्रमोद कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ। वर्ग 10 का गद्य खंड लेकर के पाठ 3 मैक्स मुलर। इनकी रचना है भारत से हम क्या सीखे। बच्चों, सबसे पहले संक्षिप्त रूप से मैक्स मुलर के बारे में हम जानेंगे। मैक्स मुलर महान चिंतक एवं साहित्यकार थे। ऐसे इनका जन्म जर्मनी के डेसाउ में हुआ था 6 दिसंबर 1823 में और इनका निधन 8 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत मेहनती थे। जब 4 वर्ष के थे इनकी पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा में इनकी बाधा नहीं हुई। प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने देखिए 18 वर्ष की उम्र में ही लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया और हितोपदेश का जर्मनी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। देखिए, जो संस्कृत का जो पुस्तकें हैं उनका इन्होंने जर्मनी में कंठ, केन, मेघदूत आदि पुस्तकों का अनुवाद इन्होंने किया है। वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है इन्होंने। कहते हैं एक बार इंग्लैंड में जब स्वामी विवेकानंद गए थे एक सम्मेलन में, वहाँ पर विवेकानंद 1983 ईस्वी की बात है लगभग, उस समय मैक्स मुलर के मुलाकात विवेकानंद से हुई थी और वे बोले थे विवेकानंद कि यदि 100 भारतीय ईमानदार हमको मिल जाए तो भारत का चित्र ही बदल जाएगा। और मैक्स मुलर के विचार से इतना प्रभावित हुए थे कि वे बोलते थे कि ये वेदांतियों का ही भी वेदांती व्यक्ति हैं, अर्थात उनसे बहुत प्रभावित थे। तो बच्चों, हम आगे चलते हैं इनकी रचना की ओर। भारत से हम क्या सीखे। तो देखिए, पाठ लंबा है, आप ध्यान से देखिएगा। आपको पूरी तरह से इस पाठ को समझाते हुए बता रहा हूँ। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। अर्थात ये मान रहे कि सभी प्रकार से संपन्न यदि कोई देश है तो वह है भारत है। बता रहे हैं कि ये क्यों मान रहे हैं। कह रहे हैं कि जहां पर भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। कह रहे यदि आपको मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किसी देश ने किया है तो उसे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के समाधान ढूंढ निकाले हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर समस्याओं का समाधान है और जो मानव के सबसे उत्कृष्ट अच्छे विचार वाले, अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति यहीं पर हुए हैं। कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ के जो भी दार्शनिक हैं वे सब इस बात को मानते हैं। कहते हैं प्लेटो और कास्ट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूनानियों, अर्थात यूनानी जो हैं, पश्चिमी देश के लोग जो हैं, जो इनकी बारे में जानना चाहते हैं, अध्ययन करते हैं, उससे यदि आप भारत में चले जाएं तो आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे। कह रहे हैं कि यदि यूनानी, रोमन, सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे कि संपूर्णतः मानवीय बन जाए और वह जीवन ही क्यों अलग जन्म तथा शाश्वत जीवन की सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर कहाँ जाऊंगा? भारत ही जाऊंगा। अभी बता रहे हैं कि भारत में कहाँ जाना है, घूमने जाना है।
तो कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली नहीं, भारत में यदि जाना है, भारत की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज को जानना है, तो सच्चा भारत का दर्शन करना है तो आपको भारत के गांवों में जाना है, ग्रामवासियों की जीवन शैली को जानना है और आपको सच्चे भारत का दर्शन होगा। आपके प्रश्न में भी आएंगे कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ मिलेंगे, तो आप जान लीजिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में होगा। एक प्रश्न आया है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ हर चीज उपलब्ध है। अच्छे विचारक है, ऋषि मुनि हैं, जड़ी बूटियां हैं, वेद हैं, यहाँ अनेक प्रकार के धर्म हैं। आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज है जिसे ये सब चीज, यहाँ हर चीज उपलब्ध है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक भारत देश में जाइए, उनके गांव में जाइए, आपको सब चीज उपलब्ध मिल जाएंगे। बता रहे हैं कि 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरा पूरा है जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपीय लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। लेकिन हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। देखिए, यूरोपियन जो है समस्या खोजते हैं कहाँ है और उन समस्या का समाधान क्या होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। और यदि भारत में आएंगे तो आप ऐसी ऐसी समस्याओं को देखेंगे, आंखों से देखेंगे। वही बता रहे, आगे बता रहे क्या क्या चीज आपको मिलेगा यदि आपकी रुचि किसी विशेष क्षेत्र में है। उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। समस्याओं में रुचि रखते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं, किस तरह से समस्या का हल किया जाएगा, इन सारे प्रश्नों का हल भारत में मिलेंगे। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, अर्थात भूमि संबंधी बात जानना चाहते हैं, प्राकृतिक संबंधी बातें जानना चाहते हैं, तो देखिए हिमालय से लेकर के श्रीलंका तक, अर्थात एक तरफ ठंडा प्रदेश, ठंडी जगह, और श्रीलंका इधर दक्षिण तक जहां पर गर्म है, ठंडा से लेकर गर्म तक एक ही देश में सब चीज मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय देश में जाएंगे तो ठंडा है तो ठंडा ही है, चारों तरफ जाएंगे, कहीं अफ्रीका में जाइएगा तो गर्म है तो गर्म ही है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैक्स मुलर ने भारत को ही चुना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। यदि और आगे बता रहे हैं, यदि आपको प्राकृतिक जगत का विचार करना है, भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हक्कर्स जैसी अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कि यहाँ पर ऐसी प्राकृतिक छटा है जिसको आप देखते ही रह जाएंगे। आप बता रहे हैं कि आगे बता रहे हैं कि यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो क्या कर रहे हैं, तो आपका ध्यान भी हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कंतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती की भी बीन रहे हैं। अर्थात जंगलों से लेकर के जीव जंतुओं, जंगलों से लेकर के समुद्र के जीवों तक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होंगे। तो बच्चों, इस तरह से आज का वीडियो हम इतना ही तक समाप्त करते हैं। अगले दिन मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित इस पाठ को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।